भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकटों की घोषणा कर दी है और एक बार फिर विधायक राजेश नागर पर अपना भरोसा जताया है। राजेश नागर हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। सर, पार्टी ने बड़ा भरोसा जताया है। देखो, मेरी क्षेत्र की जनता ने जो 2019 में जो विधानसभा चुनाव थे, हरियाणा में 90 विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर मत या वोट किसी को मिले तो तिगांव विधानसभा को मिले। और उसी तरह से जो प्यार आशीर्वाद कल से जब से टिकट की घोषणा हुई है, यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनका जो मुझे प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। 2024 में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से 2019 में सबसे ज़्यादा मत 90 की 90 विधानसभाओं में तिगांव को मिले, 2024 में भी हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर, अपना ही मतों का रिकॉर्ड तोड़कर उस तरह से ही दोबारा 24 में हमें फिर से बड़ी जीत मिलेगी। 19 में आप यहाँ से विधायक रहे, ऐसे कौन से काम आप बड़े गिनाना चाहेंगे? लोगों के बीच में जब जाएंगे तो क्या बताएंगे लोगों को कि आखिर आपने क्या किया 19 में और क्या करेंगे अब 24 में? 400 करोड़ से ज़्यादा का विज्ञान भवन कन्वेंशन हॉल हमारा बतौले गांव में जिसका काम चालू हो गया, काम हो रहा है। हमारी बात करें सड़कों की, सड़कों का जाल चारों तरफ बिछ रहा है। हम बात करें पुलों की, आगरा कैनाल पे दर्जनों पुल बन गए हैं। हम बात करें स्कूलों की, 4-5 स्कूल से ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं, नई बिल्डिंगें स्कूलों की बन गई है। टाउन पार्क हमारा बन गया है, हमारा इंडोर स्टेडियम हमारा बन गया है, महिला कॉलेज नचौली में हमारा बनकर तैयार है, हमारी बच्चियां वहां पर पढ़ रही हैं। इस तरह से ITI तिगांव में हमारी बन गई है। आचार संहिता लगने की वजह से जो हमारा SDM ऑफिस की जो मंजूरी मिल गई है तिगांव में, उसका काम रुक गया है। आचार संहिता समाप्त होते ही उस पर काम चालू हो जाएगा। और इस तरह से बहुत सारे काम, सड़कों की बात करें, बिजली के 2 सब स्टेशन हमारे सेक्टर 78 और सेक्टर 37 में बनकर तैयार हो गए हैं। अमृत योजना के तहत जो हमारी कॉलोनियाँ थी उनमें जो सीवर लाइन, पानी की लाइन और उनको सड़क का काम, खरंजों का काम, इंटरलॉकिंग का काम करीब करीब पूरा हो गया है। और जो कॉलोनियाँ पहले हमारी पास नहीं थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक ही कलम से 132 कॉलोनियाँ पहली बार अनऑथराइज जो थी उनको पास कर दिया। अब उनमें विकास कार्य जो रुक गए थे अनऑथराइज होने की वजह से, बिजली की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, पानी की बात करें, सीवर की बात करें, उन पे भी अब काम हो जाएगा। उनके भी बजट एस्टीमेट बन चुके हैं और उन पे जल्दी से आचार संहिता समाप्त होते ही उनके कामों पे तेजी से काम होगा और उनके काम विकास जो जल्दी से होगा। अच्छा, जनता अगर आपको जिताती है 2024 में तो अब की बार क्या प्लान है? 24 में कौन से बड़े प्रोजेक्ट आपके दिमाग में हैं? देखो, 2-3 प्रोजेक्ट हमारे एक इंटरनेशनल स्टेडियम हमें ग्रेटर फरीदाबाद में चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हो, जिससे में हमारे युवा, हमारे बच्चे उसमें प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग लें और हमारे प्रदेश का, देश का, क्षेत्र का नाम रोशन करें। उसके लिए हमारी बात ऊपर अधिकारियों से हो चुकी है और जगह भी चिन्हित हो गई है। आचार संहिता समाप्त होते ही उस पर काम होगा। एक बाईपास के यहाँ से सेक्टर 8 से नीम का तिगांव होता हुआ और भैंसरावली होता हुआ गरौड़ा के लिए जो मजावली पुल जब तैयार हो जाएगा, चालू हो जाएगा, उस पर जाम ना लगे, उस पर भी काम चल रहा, बाईपास पे भी। और हमारा एक इस तरह का टाउन पार्क एक हमें ग्रेटर फरीदाबाद में मिले, एक केंद्रीय विद्यालय हमें ग्रेटर फरीदाबाद मिले, एक पार्क हमें हमारी कॉलोनियाँ बसंतपुर, पल्ला, सेतपुर, अगवानपुर, तिलपत में एक मिले, एक CSC हमें वहाँ पर मिले, या 200 बेड का हॉस्पिटल हमें वहाँ पर मिले। और इस तरह के 2, 4, 5, 6 काम हैं जिनको हम मंजूरी हमारी सरकार से हम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी बड़ी सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस अपनी अभी तक सूची जारी नहीं कर पा रही है, शायद कहीं डर रही है। देखो, सूची की बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस पहले कहती थी कि घोषणा करी थी उन्होंने, उनके नेताओं ने, कि हम अकेले लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे, कहा था। आज वो सारा लेते ढूंढ रहे हैं, आप पार्टी का, NCP का, SP का, सबके साथ वो अलायंस करने के लिए, गठबंधन करने के लिए घूम रहे हैं। इससे लगता है कि किस तरह की उनकी सोच, जो एक उनका एक माहौल उन्होंने पैदा किया था, एक लोगों में झूठ पैदा किया था कि भी कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी, अपने दम पर आएंगे और अपने दम पर सरकार बनाएंगे। और आज आप देख सकते हैं अपनी टिकट की घोषणा भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका गठबंधन का, अलायंस का ही नहीं पता कि कितने सीटें किसको देनी है, कहाँ से किसको लड़ाना है। तो आपस में भी उन्होंने खींचातानी, गुटबाजी आपको पता है कांग्रेस में कितनी चल रही है और किस तरह से आपस में वो लड़ रहे हैं। अच्छा, कई लोग जिनको टिकट नहीं मिली है वो नाराज नजर आ रहे हैं, कई लोग अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं। जिनको टिकट नहीं मिली है उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी। 1-2 दिन की कोई नाराजगी होती है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। यहाँ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानता है। तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं और ये चलती जल्दी इस पर ख़त्म हो जाएंगी और सब कार्यकर्ता पहले की तरह एकजुट होकर सबकी सारी
सारी की 90 सीटों पर एकजुट होकर लड़ेंगे। भाजपा का क्या भविष्य देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है देखो, अभी? केंद्र में हमारी सरकार तीसरी बार बनकर आई, प्रदेश में भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से तीसरी बार बनने जा रही है। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। लेकिन ये जो आपके कांग्रेसी मित्र हैं ये तो कह रहे हैं कि माहौल इस बार कांग्रेस के फेवर में है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। अगर ये बात होती तो इन्होंने बोला था ना अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। आज आप पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, एसपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, एनसीपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, अभी तक टिकट की घोषणा भी नहीं कर पा रहे हैं। आपस में गुटबाजी हो रही है, आपस में खींचातानी हो रही है। कहाँ से सरकार की बात करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी है, केंद्र में हमारी सरकार तीसरी बार बनी गई है और प्रदेश में हम फिर से तीसरी बार आने जा रहे हैं। तो ये राजेश नागर हैं, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने अपनी टिकटों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस अपनी गुटबाजी के चलते अभी तक जो टिकट है उनकी घोषणा नहीं कर पाई है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनने वाली है और अपने तमाम कामों की बदौलत, अपने कराए गए तमाम कामों की बदौलत वो लोगों के बीच में जाएंगे और वोट मांगते हुए नजर आएंगे।